Hello students, welcome back to TMI's home-based education. Today we are going to start with new chapter, that is chapter number 6, integers, which is a new topic for you, but this topic will continue in the next classes also. Topic easy है, बस एक बार समझ लेना है that how it is being there. Now integer means the combination of positive and negative numbers are called integers. Negative और positive. Positive means आपने पढ़ा है, we had already studied about natural numbers. So natural number, the counting number starting from 1, 2, 3 and it goes on, where whole numbers is equal to what? It starts from 0, 1, 2, 3 and it goes on. So these are all called a positive numbers, but integers क्या होता है? It is a combination of positive and negative integer. Negative integer means in the sense जैसे 1 है, then -1 it is a negative integer, -2 if you write it is a negative integer, -100 if you write that is also a negative integer. If you write -150 then it is negative integer because it is having minus sign over there with it. So integer means combination of what? Positive and negative numbers. जब positive और negative numbers साथ में आते हैं then it is forming and उसको बोलते हैं क्या? Integers. Now integers खास याद रखना है that as we had learned about number line. So in integers पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे एंड जीरो विल बी ऑल्सो देयर. सो इफ यू ड्रॉ अ नंबर लाइन लाइक फॉर इन दैट आई एम राइटिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5. सो दिस साइड इट विल बी व्हाट? -1, -2, -3, -4 लाइक दैट इट विल गो ऑन. सो समझना क्या है कि जीरो के जो राइट साइड है दे ऑल आर ग्रेटर देन द इंटीजर विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो. तो उसमें फिर क्या होता है? जो जीरो है वो भी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है एंड जो नेगेटिव इंटीजर जीरो के ज़्यादा नज़दीक होगा उतना वो बड़ा होगा. नॉर्मली हम पॉजिटिव में क्या करते हैं? वो जितना बड़ा नंबर होता है उतना वो बड़ा होता है, बट हियर हाउ मच इट इज़ ग्रेटर दैट मच इट इज़ स्मॉलर. सो इफ आई कंसिडर लाइक -2 एंड -1, तो ज़ीरो के ज़्यादा नज़दीक कौन है? मतलब पहले कौन आता है? -1 आता है. सो -1 इज़ ग्रेटर. ओके, इफ आई कंसिडर दैट -15 एंड -25, तो नंबर लाइन में सबसे पहले कौन आता है नेगेटिव इंटीजर में? तो पहले -15 आएगा, देन -16, 17, 18 लाइक दैट इट विल गो टिल -25. सो वी कैन से दैट -15 इज ग्रेटर. मतलब जो पहले आता है या जो जीरो के ज़्यादा नज़दीक होगा दैट negative integer will be greater than the other negative integer. If directly it is being given that -4 and 1, so 1 is positive, so we can directly say that 1 is greater than -4. But if 0 and -1 is being given, then 0 is greater than -1. वो हमेशा याद रखना, नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा 0 से छोटे होते हैं. मीन्स ऑल पॉजिटिव इन दैट 0 इज ऑल्सो कमिंग, 0 से भी वो हमेशा छोटा ही होगा. और पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर, नेगेटिव इंटीजर्स विल बी ऑलवेज स्मॉलर. बट नेगेटिव इंटीजर्स में मैंने जैसे समझाया वो 0 से जितना दूर होगा उतना ही वो छोटा होगा. as we had seen the example, if one more example let us take, like -98 and -175. so -98 and -175, so which integer will come first? It will be -98. so -98 बड़ा है -175 से. so this is the thing which you have to remember properly. and one more thing, ये हमेशा याद रखना है
दैट इन नेगेटिव इंटीजर अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही होगा. इफ वन इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव सो वी हैव टू सबट्रैक्ट, उसको माइनस करना पड़ेगा. अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सो अगेन माइनस, एंड इफ बोथ आर नेगेटिव देन वी हैव टू ऐड इट. इसका मतलब क्या होता है कि प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, माइनस प्लस विल बी माइनस, प्लस माइनस मीन्स माइनस, और दोनों अगर माइनस माइनस है तो इट विल बिकम प्लस. सो दिस इज द मेन थिंग. अगर एक दोनों पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल 4 + 7, सो बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है मीन्स इट इज पॉजिटिव. सो 4 + 7 इट इज 11, दैट इज द फर्स्ट वन. नाउ सेकेंड वन, इफ वन इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव, लाइक -4 + 7, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, तो माइनस प्लस विल बी माइनस. सो 7 - 4 करना है, कितना होगा 3, बड़ा कौन है 7, तो 7 की साइन क्या है, पॉजिटिव. सो नो नीड टू पुट, वो अंडरस्टूड है दैट इट इज पॉजिटिव. इफ सेम वे वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, लाइक 4 - 7, सो 7 इज हैविंग नेगेटिव साइन, 4 के पास कोई भी साइन नहीं है, मतलब वो वहाँ पे क्या है, प्लस है. सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही करना है हमें. 7 - 4 इट इज 3, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, 7 है या 4, 7 इज ग्रेटर, और 7 की साइन क्या है, माइनस, दैट्स वाई माइनस साइन विल कम टू 3. देन इफ बोथ आर माइनस, लाइक -4 - 7, अगर दोनों नेगेटिव है, जैसे दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. वैसे अगर सेम वे दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो भी क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस. सो 7 + 4 इज 11, दोनों नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन. सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ये दोनों पॉजिटिव थे, दैट्स वाई वी एडेड. प्लस प्लस इज व्हाट, plus. So 7 + 4 is 11, and minus minus is also plus because they are having same sign. सेम साइंस होती है तो उसको ऐड करना है, और जो साइन वो बिलोंग करता है दैट साइन वी हैव टू पुट. जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, so we had not put here plus sign, it is understood that it is positive only. Here both are negative, that's why we had added. Minus minus is plus, and 7 + 4 is 11, as both are negative, that's why we are putting their negative sign. This table you have to remember, क्योंकि ये चैप्टर आगे तक आएगा, और ये जो फंडा है वो हमेशा याद रखना है, दैट प्लस प्लस इज प्लस, माइनस प्लस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, एंड माइनस माइनस इज प्लस. बस इतना समझ में आ गया, देन यू विल बी एबल टू डू द इंटीजर चैप्टर वेरी इजीली. सो ये भूलना नहीं है कौन किससे बड़ा है. पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर, 0 भी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है. नेगेटिव इंटीजर जितना 0 के नज़दीक होगा दैट मच इट विल बी ग्रेटर देन द अदर नेगेटिव इंटीजर. सो बेस्ड ऑन दिस we'll start with the exercise. It is on page number 120. Now in that the first one is being given that write opposite of the following. जो दिया है उसका opposite लिखना है. The first one is given increase in weight. तो increase in weight का opposite क्या हो सकता है, increase का opposite क्या होगा, decrease होगा. So what we can write, decrease in weight. Same way second one, it's 30 किलोमीटर north, तो north का opposite क्या होता है, south. So 30 किलोमीटर south. Then third one, it's 80 मीटर east, तो east का opposite क्या होता है, west. So 80 मीटर west is the answer. Fourth one, it's
लॉस ऑफ ₹700. सो लॉस ऑफ ₹700, लॉस का ऑपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट. सो विल राइट प्रॉफिट ऑफ ₹700. सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, जस्ट उसका ऑपोजिट लिखना है. द लास्ट वन इज फिफ्थ वन, 100 मीटर अबाउ सी लेवल. अबाउ सी लेवल मीन सी लेवल के ऊपर. सो अबाउ का ऑपोजिट क्या होगा? बिलो. सो हाउ मच? 100 मीटर बिलो सी लेवल. Okay, that will be the answer. Now question number 2, it is being given, represent the following numbers as integer with appropriate sign. इसमें appropriate sign use करके we have to show that what it is being given. An aeroplane is flying at a height 200 meter above the ground. अब जो ground है, if you think it is a ग्राउंड, तो प्लेन उसके ऊपर उड़ रहा है ना. अबाउ द ग्राउंड लेवल बोला है, अबाउ द ग्राउंड. हाउ मच? 200 मीटर, सॉरी 2000 मीटर. सो अबाउ मीन्स क्या हो जाएगा? प्लस. अगर वो बिलो होता तो क्या होता है? नेगेटिव होता. बट एज इट इज अबाउ द ग्राउंड लेवल के ऊपर है, मतलब द फर्स्ट इंटीजर दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी 2000 meter. It is positive. Okay, if you want you can put the positive sign over there because appropriate sign बोला है. Second one, a submarine is moving at a depth 800 meter below the sea level. अगर ये sea है तो उसके levels के below, नीचे. सबमरीन तो already it is going below the sea level, means sea के अंदर ही होता है. So that's why it will come as minus 800 meter. Understood? The plane was flying above the ground level, means ground level के ऊपर था. That's why we had used this positive 2000 meter. Submarine जो था that is below the sea level. That's why here it is coming, that is minus 800 meter. Next, third one, a deposit of ₹200. Deposit of ₹200. Deposit का मतलब पहले पता होना चाहिए. Deposit मतलब जमा करना. जैसे आपके फैमिली में किसी का भी बैंक अकाउंट होगा तो हम उसमें पैसे जब डिपॉजिट करने जाते, जमा करने जाते, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है ना, बढ़ता है. निकालते हैं तो कम होता है. बट हियर इट इज बीइंग टोल्ड डिपॉजिट ऑफ ₹200. डिपॉजिट मीन्स जब हम जमा करने जाते हैं तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है. सो द इंटीजर दैट विल बी फॉर्म दैट विल बी ₹200. Don't write here, just integer is being told. So plus 200. Fourth one, it is being told withdrawal of ₹700. देखो अभी क्या हुआ था? डिपॉजिट हुआ था. नाउ विड्रॉल मीन्स अकाउंट में से पैसे निकाल देना. तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मीन्स क्या करेंगे? हमारे अकाउंट में से वो कम हो रहा है. दैट्स वाई माइनस हाउ मच? 700. So minus 700 is the answer. This was question number 1 and 2. Now question number 3, it is being given, represent the following number on the number line. So now we have to draw a number line. We have to show what? +5 we have to show. So we will draw a number line. Okay, represent the following numbers on a number line. So first one is +5. So from 0 we'll start, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे because we have to just represent the positive integer. So then 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है उससे एक ज़्यादा लिखा करो. So this is the integer which we have to show, that is +5. Same way second one, it's -10.
सो -10 मतलब हमें नेगेटिव इंटीजर्स ज़्यादा चाहिए, सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट। सी द डिफरेंस, 0 कहाँ पे आया, पॉजिटिव चाहिए था तो 0 वॉज ऑन द लेफ्ट साइड। नाउ अस वी वांट नेगेटिव इंटीजर्स, सो 0 हो गया राइट साइड, क्योंकि उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, then -9 -10 and 11. Now which integer we have to show? That is -10. So here will be -10 on the number line. So I hope so. Remaining sums you can do it by yourself. Plus positive 8 दिखाना है तो positive 8 will be on the positive side, 0 के right side. So you can start from 0. नेगेटिव इंटीजर्स शो करना है तो 0 को राइट साइड में लेके जाओ और लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव इंटीजर्स लिखते जाओ. ओके, सो स्टूडेंट, in today's video we understood about integers and we started exercise 6.1. in that we completed question number 1, 2 and 3. The remaining sums of question number 3 number lines you have to draw it by yourself. In the next video we will move further in this chapter. So till then, thank you and